प्रतिरूपम तथा मंत्रम बिल्वदलमनुत्तमम् अथवा शतपत्रम च कमलम वा तथा पुनः। फिर मंत्र बोलते बोलते एक एक मंत्र से बिल्वदल, शतपत्र, कमल, इनसे भगवान शिव का अर्चन करें। शंख पुष्पे तथा प्रोक्तम विशेषेण पुरातने सर्वकाम फलम दिव्यम परत्रेयापि सर्वथा। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर शंख पुष्प अर्पण करें। धूप दीप च नैवेद्यम अर्घ्यम चारार्तिकम तथा प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा वापने विसर्जने। इस प्रकार से धूप दीप आदि चढ़ाते हुए भगवान का पूजन, शिवलिंग का पूजन साधक को करना चाहिए। अब कहते हैं ज्ञान चाहने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ कमल के पुष्पों से शंकर जी की अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाले व्यक्ति को अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय का जप करने पर सदाशिव भगवान प्रत्यक्ष कृपा करते हैं। 5 लाख महामृत्युंजय का जप करने पर शंकर भगवान कृपा करते हैं। इसलिए आयु चाहने वाले व्यक्ति को महामृत्युंजय जपते हुए शंकर जी पर दुर्वा चढ़ानी चाहिए। शिव जी पर दुर्वा चढ़ाने से आयु कामो भवेद्यो वै दुर्वा भी पूजनम चरे। आयु की कामना से दुर्वा भी पूजनम चरे। दुर्वा चढ़ाने से आयु बढ़ती है, क्योंकि दुर्वा का कभी विनाश नहीं होता। दुर्वा का कभी विनाश नहीं। दुर्वा कैसे प्रकट हुई आप सब जानते होंगे ना, दुर्वा की कथा जानते हैं ना। आज यहाँ होगा समुद्र मंथन। इस समय भगवान जो मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए थे, कुर्म रूप में कश्यप अवतार भगवान का हुआ और कुर्म रूप में भगवान ने अपनी पीठ पर लिया। तो ये पहाड़ जब घूमता था तो उस कश्यप की पीठ पर घूमने से भगवान के देह पर घर्षण होता था पहाड़ का। और भगवान के देह पर घर्षण होने से भगवान के देह के बाल, ये रोम जो हैं, ये समुद्र के किनारे पर जा जाकर गिरने लगे और इसी से ये घास प्रकट हुई जिसको दुर्वा कहते हैं। ये भगवान के रोमकूपों से प्रकट हुई है, इसलिए दुर्वा भगवान को बड़ी प्यारी है। किसी भी देवी देवता को दुर्वा अनिवार्य है, चाहे वो विष्णु जी हैं, चाहे वो शिव जी हैं, सभी पे दुर्वा। एकमात्र जगदम्बा देवी को छोड़कर सभी पर दुर्वा चढ़ाई जाती है। सब देवताओं पर दुर्वा चढ़ती है। दुर्वा का विधान है, इसलिए दुर्वा आगे आएगा। किस प्रकार की दुर्वा, कितनी दुर्वा, कैसे चढ़ानी चाहिए दुर्वा भी, इसका भी विस्तार आएगा। लेकिन दुर्वा की बड़ी महिमा है, भगवान के रोमकूपों से प्रकट हुई। और उस समय जब अमृत गिरा, देवताओं जब अमृत पिला रहे थे देवताओं को भगवान मोहिनी रूप में, तो जो अमृत गिरा उस अमृत से ही ये दुर्वा पर सारे अमृत के कण गिर गए। इसलिए ये दुर्वा कभी भी नष्ट नहीं होती। इसको कितना भी उखाड़ दीजिए फिर नई प्रकट हो जाती है, फिर हरी भरी हो जाती है। थोड़ा सा पानी से संसर्ग आया फिर हरी होती है। इसलिए आप देखिए, जब पवित्री बांधनी होती है तो कोई पवित्री न मिलने पर आपको दुर्वा की भी पवित्री बनाकर हाथ में पिना दी जाती है पूजा में। पवित्री न होने पर दुर्वा की पवित्री का विधान है। इसलिए भुक्ति मुक्ति फलम तस्य, जो मुक्ति चाहता है, जो भोग चाहता है, तुलस्या पूजयेद यदि, उसको शंकर भगवान की पूजा तुलसी से करनी चाहिए। शंकर भगवान को तुलसी बड़ी प्यारी है, इसलिए ऐसा ना सोचें कि शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ती। यहाँ पर प्रमाण दिया है, शंकर भगवान पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ाएं। जिसको संतान की इच्छा है, जिसकी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, वो यदि 100 धतूरे के फूल से अर्चन करता है, पुत्र कामो भवेद्यो वै धतूरे कुसुमेश्चरे। अब देखिए, मैं आपको कोई टोटके नहीं बता रहा, जो श्लोक है उसका सीधा सीधा हिंदी में अर्थ बता रहा हूं। पुत्र कामो भवेद्यो वै धतूरे कुसुमुश्चैर अर्चयेत। धतूरे के कुसुम से अर्चन करने से साधक को पुत्र प्राप्ति होती है। इसे जिस नारी के संतान नहीं है, वो वंद्या से वंद्या नारी भी यदि रोज ना कर सके तो प्रदोष काल में भी, प्रदोष के दिन भी 100 धतूरे के फूल से अगर शंकर जी का अर्चन करती है तो निश्चित रूप से उसको संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति होती है।
इसलिए पुत्र कामो भवेद्यो वै धतुर कुसुमैश्चरेत् और रक्त दंडश्च चंद्र धतुर पूजने शुभ स्मृतः। अगर लाल दंडी वाला धतूरा हो तो शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। लाल दंडी वाले धतूरे से शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और किससे प्रसन्न होते हैं? बोले अर्क पुष्पे प्रतापश्च कुब्ज काहर कैसका। अपामार्ग का पुष्प, अर्क पुष्प जिसको कहते हैं, यानी मंदार का वृक्ष, मंदार के पुष्प, मंदार, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। मंदार के पुष्प से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मंदार का पुष्प देखते हैं ना आप, जो सफेद आकड़े का फूल होता है, रुई का फूल सफेद वाला, जो दो होते हैं ना, नीला और सफेद, तो जो सफेद रुई का फूल होता है, इसकी 12 साल सेवा करने पर इस वृक्ष की जड़ में गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। इसकी जड़ पे गणेश जी प्रकट होते हैं। बड़े भाग्य से मिलते हैं किसी किसी को। हमारे कुछ परिचित भक्त हैं जिनके पास में मंदार के वृक्ष के गणेश हैं। ये मंदार का वृक्ष अगर आपके द्वार पर भी होगा तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती ना। इसीलिए जो आप कहते हैं नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया, इससे बचने के लिए द्वार पे, घर के प्रवेश द्वार पे मंदार का वृक्ष लगा लीजिए, सफेद आकड़े का। सफेद आकड़े का मंदार का वृक्ष अगर आपके द्वार पर है तो आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। इसलिए मंदार पुष्प भगवान को प्रिय है। अर्क पुष्प प्रतापश, ये प्रताप दिलाने वाला है, प्रताप की प्राप्ति कराता है, तेजस्विता की प्राप्ति कराता है। और जपा कुसुम पूजा तू शत्रुना मृत्युदा स्मृता, शत्रुओं का नाश करने वाला जपा कुसुम है। जपा कुसुम से, अड़हुल के फूल से पूजा करने पर शत्रुओं का नाश होता है। अड़हुल के फूल से पूजा करने पर शत्रुओं का नाश होता है। रोग उच्चाटनकानी करवीरानी वैक्रमा, करवीर के फूल से रोग, उच्चाटन जैसी चीजें दूर हो जाती हैं। और बंदुकेर भूषणार व्याप्ति त्याज्य वाहन संशय, जिसको गाड़ी लेने की इच्छा है, वाहन लेने की इच्छा है, उसको चमेली के फूलों से शंकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। चमेली के पुष्पों से, 1 लाख चमेली पुष्प से अर्चन करने पर या चमेली का इत्र चढ़ाने पर वाहन की प्राप्ति होती है, गाड़ी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, भंडारे सदा सर्वदा भरे रहते हैं। कनेर के फूल से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्रों की प्राप्ति होती है, वस्त्र प्राप्ति कराते। कर्णिकारस्ते तथा वस्त्रम संपत्तिर्जायते नृणाम, कर्णिका के फूलों से। और कुछ न मिले इनमें से तो सीधा कहा बिल्वपत्र तथा लक्ष्य सर्व कामान वाप्नुयात्, 1 लाख बेलपत्र चढ़ा देने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, समस्त इच्छाएं। श्रृंगार हार पुष्पस्तु वर्धते सुख संपदा, हार श्रृंगार का फूल पारिजात, पारिजात के फूल की अर्चना करने से व्यक्ति को सब सुख संपदा की प्राप्ति होती है। और ऋतु जानाति पुष्पानि मुक्तिदानी न संशय, ऋतु काल में प्रकट होने वाले पुष्पों से अर्चना करने पर अपार संपदा की प्राप्ति होती है। 3 पुष्प बताए, चंपकम केतकम हित्वा त्यन सर्व समर्पयेत्। शंकर भगवान को सारे पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन शंकर भगवान को केवड़ा, चंपा, इन फूलों को कभी, केतकी, चंपा, इन पुष्पों को कभी नहीं चढ़ाएं। चंपा केतकी का परित्याग कर कर समस्त पुष्पों से 1 लाख पुष्प का अर्चन करने पर जो जो कामनाएं वो सिद्ध होती हैं। अब अन्न के द्वारा की जाने वाली पूजाओं का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कह रहे, तंदुलारोपणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते, लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए 1 लाख तंदुल यानी अक्षदा से अर्चना करें। अखंडित विधो विप्र समज्ञ भक्त्या शिवोपरि, शंकर जी पर अखंडित अक्षत चढ़ाने से, 1 लाख अक्षत चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। अखंडित्य संख्या तत्र ब्राह्मणात् भोजयेत्,
लक्ष्य पूजा तथा जाता संग च मंत्र पूर्वकम। लेकिन जब भी कोई लाखोड़ी करे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आदित्य संख्या तत्र, आदित्य संख्या यानी 12। आदित्य संख्या कितनी है? 12। 12 सूर्य होते हैं, 12 आदित्य हैं, इसलिए 12 आदित्यों के जितना यानी 12, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसलिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसलिए जब भी आप लाख का अर्चन, लक्ष्य अर्चन करें तो ब्राह्मण भोजन का विधान है, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। तिल से अर्चना करने पर क्या होता है? यव से यानी जौ से अर्चना करने पर क्या होता है? फलद्वयुतम तत्र यव पूजाम च मुनिभिः। यव पूजा करने से, यव के द्वारा की गई पूजा स्वर्ग का सुख प्रदान कराने वाली होती है। और फिर बड़ी विशेष पूजा बताई, मुग्धानाम पूजना दैव। मूंग से, हरे मूंग से शंकर जी की पूजा करें। मुग्धानाम, मूंग से पूजा करें। मूंग के चीले बनाकर शंकर भगवान को भोग लगाने से महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आप मन में विचार करिए, ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी? ये चढ़ाने से ये होगा, ये चढ़ाने से ये होगा, ये चढ़ाने से ये होगा, ये सब कहने की क्या आवश्यकताएं हैं? इसके पीछे केवल एक आवश्यकता है, हमें कोई भावना ये इसलिए करें ऐसी भावना से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूर चिंतन करना चाहिए कि कौन से भगवान को क्या प्रिय है, उसकी सेवा उसी से की जाए।